हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो हमारे आप टॉपिक होगा, और ये ग्रुप डी और MTS को देखते हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका डिफिनेशन है इस प्रकार से: रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, जिसे हिंदी में परिभाषित करते हैं हम लोग ऐसे: सजातीय राशियों का संबंध को उनका रेशियो कहते हैं। इसका मतलब होता है क्या कि दो, जैसे कि रेशियो ले लिए 2:3, ये दोनों ही कैसे हैं? तो इंटीगर नंबर्स हैं, नंबर्स के रूप में इन्हें तुलना की गई है। एक संख्या से दूसरी संख्या की जो तुलना की स्थिति होती है उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। जब एक ही फॉर्म वाले चीज यूज किया जाता है तो उसे सजातीय कहते हैं। जैसे ए और बी में लेटर्स यूज किए गए जो एक ही फॉर्म के हैं, इसलिए इसे सजातीय रेशियो कह सकते हैं या राशियां कह सकते हैं। इसे ए और 2 के रेशियो में लिया गया है जो कि अलग अलग फॉर्म में है, इसीलिए इसे रेशियो के फॉर्म में नहीं रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रेशियो 2:3। 2 जिसे हम लोग, और ये 3, 2 को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, और इस 3 को यानी इसे बोलेंगे हम लोग अंतिम पद। ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है आपकी रेशियो हमेशा पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। दूसरी जो चीज होती है, यहां तक अगर समझ गए होंगे, प्रथम पद और अंतिम पद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। पहले देखते हैं उन क्वेश्चंस को। देखिए ये क्वेश्चन: यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है तथा इसका HCF 4 है तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है आपसे। यदि कहा जाए ये 3 और 4 अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो होगा वो पदमान कहलाएगा। ये पदमान कहलाता है। लेकिन इसी में अगर हम 3 into x और HCF से अगर इसे गुना कर दिया जाता है तो यह संख्या बन जाता है। यानी पदमान के क्वेश्चंस अलग होंगे, और संख्या जब पूछा जाएगा तो संख्या आपको बनाने पड़ेंगे पदमान को कोई x फैक्टर या तो HCF जैसे कोई संख्या से मल्टीप्लाई करके। x वही संख्या होती है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये 30 होता और ये 40 होता तो इसे 10 से डिवाइड किया जाता दोनों को और रेशियो बनाया जाता। तो यही 10x के बराबर कह सकते हैं या तो HCF के बराबर कह सकते हैं। जब ये 3 और 4 होंगे तो ये पदमान के रूप में होंगे तथा इसे अगर 3x और इसे 4x और 3 into HCF और 4 into HCF लिखा जाएगा तो इसे संख्या कहा जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, इसका HCF जो है वो 4 है। तो सबसे छोटी संख्याएं क्या होंगी? तो संख्या बराबर हम लोग जानते हैं रेशियो इनटू
HCF, इसे संख्या करते हैं तो लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। यह प्रथम संख्या होगी। दूसरा अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, तो संख्या इंटू रेशियो इंटू HCF, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो यहां पे पूछा गया कि छोटी संख्या कौन है, तो दोनों में छोटी संख्या जो होगी ये होगी, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 12 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारे टाइप्स कितने होते हैं, रेशियो को कितने भागों में कैटेगराइज कर दिया गया, बांट दिया गया है। चलिए टाइप्स ऑफ रेशियो में है ये कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो। अनुपात में लिखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ रेशियो। जैसे अगर लिखा जा रहा है 4:9, 5:7, 6:11, 3:2। अगर इस तरह से लिखा जाए तो हम इसे कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो, यानी प्रथम पद का गुणनफल अनुपात में जाएगा सेकेंड पद का गुणनफल, यानी द्वितीय पद का गुणनफल। लिखेंगे हम लोग 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2। तो इस तरह से लिखने के तरीके को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। इसके बाद आता है इनवर्स रेशियो। इसके बाद आता है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो ये क्या होता है, सपोज कीजिए लिख रहे हैं 2:3, इसका इनवर्स क्या होगा, तो इसको इन लिखेंगे 1/2, 1/3। इसे रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। रेसिप्रोकल रेशियो। तो इसे चेंज करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रेशियो पूर्णांक में होगा, रेशियो में नहीं होगा। रेशियो खुद फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, तो इसे हम लोग किसमें, पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो इसे जब चेंज किया जाएगा तो ये इनके अगर एलसीएम से गुना कर दिया जाए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 3:2 जो होगा वो रेसिप्रोकल रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि रेशियो को इनवर्स रेशियो इस तरह से लिखा जाएगा। 2 को 2 का इनवर्स कैसे लिखेंगे, तो 1/2 में, और 3 का इनवर्स जो लिखेंगे 1/3 में। आगे चलते हैं। तीसरा जो होता है वो लिखेंगे हम लोग रेशियो ऑफ इक्वालिटी, यानी जैसे कभी लिखते हैं ना हम लोग 1:1, बोथ साइड अगर बराबर हो जाए तब की केस में। फोर्थ जो होता है रेशियो ऑफ लार्जेस्ट या ग्रेटर आप लिख सकते हैं, ग्रेटर इक्वालिटी, यानी प्रथम पद इसमें बड़ा होंगे और द्वितीय पद जो होगा वो छोटा होगा। फिफ्थ जो होगा वो लिखेंगे रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी होगा।
इनइक्वालिटी, जिसमें हम लोग बोलेंगे ये 5:7, यानी प्रथम पद जो होगा वो स्मॉल छोटा होगा और द्वितीय पद जो होगा इससे बड़ा होगा। तो इतने टाइप के रेशियो जो होते हैं हम यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं समानुपात क्या होती है ना। समानुपात, इसे हम लोग इस तरह के इनसे लिखते हैं। अगर ए अनुपात बी बराबर हो जाए सी अनुपात डी से, जब रेशियो, तो कह सकते हैं जब रेशियो बराबरी की हो जाए, तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। अब समानुपात को मध्यानुपात में बांटा गया है। मध्य अनुपात यानी लिख सकते हैं ऐसे, मध्य अनुपात को x, अगर मध्यानुपात तो इसे हम लोग बोलेंगे मध्यानुपात, तो लिखेंगे मध्यानुपात जो होता है यानी x इंटू x बराबर होगा a इंटू बी का, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ई बी होगा और x बराबर रूट अंडर ए बी होता है। तो मध्यानुपात निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद पढ़ेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इसमें 1, 2 और 3 अलग अलग रेशियो, इसीलिए तृतीय अनुपात का गया। तो तृतीय अनुपात लिख सकते हैं a बटा b बराबर, समानुपात का मतलब बराबर b बटा c, यानी लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर ac। चूंकि मेरा तृतीय अनुपात जो है वो कौन सा है, तो c है यहां पे तृतीय अनुपात, तो लिखेंगे c बराबर b स्क्वायर अपॉन a। तो तृतीय अनुपात निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। इसके बाद आता है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थानुपात, इसमें a अनुपात b समानुपात का चिन्ह देंगे, c अनुपात d, ये d जो होगा वो चतुर्थानुपात होगा। तो d बराबर लिख सकते हैं b इंटू सी अपॉन a, या a बाई बी बराबर c बटा d। a इंटू डी लिखेंगे बराबर हो जाएगा b इंटू सी का, d चतुर्थ है इसलिए लिखेंगे d बराबर जो होगा वो BC अपॉन ए। तो चतुर्थ अनुपात निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 और 75 का मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या हम लोग लिखे थे, मध्य अनुपात बराबर रूट अंडर a इंटू बी। यदि a ये और b इसे लिया जाए तो लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू 75।
तो इसे लिख सकते 3 इंटू 25, तो 3 और 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, यानी हम 5 ले सकते हैं, यानी आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 50। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 एवं 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा? फर्स्ट नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 एवं 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो तृतीय अनुपात बराबर लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात। अगर तृतीय को हम लोग x कह ले तो x बराबर जो होता वो होता बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर यहाँ पे a बराबर 15 और b बराबर 20 है तो लिखेंगे 20 इंटू 20 अपॉन 50, यानी 15। 5 दिया 15, 4 20, यानी 80/3। तो हमारा तृतीय अनुपात जो होगा वो 80/3 हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये बोला है 6, 8 एवं 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो चतुर्थ अनुपात बराबर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात। अगर इसे डी कह लिया जाए तो ये होगा 6, 8, 15 और ये होगा अनुपात में डी, यानी डी बराबर जो होगा 15 इंटू 8 अपॉन 6, तो 35/4, यानी चतुर्थ अनुपात जो होगा वो 20 होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं और समानुपाती विभाजन। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।